अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का सफर जारी है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं सहित 3 देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने वेव्स टू वाटर प्रतियोगिता के दूसरे चरण का पुरस्कार जीत लिया है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा वैश्विक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत, अमेरिका और स्वीडन की संयुक्त टीम डिजाइन स्तर का पुरस्कार उन्होंने जीता और अब तीसरे चरण में ये पहुंच गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं सहित अमेरिका और स्वीडन की एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता वेव्स टू वाटर का दूसरा चरण जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में आपदा के बाद पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक लहर ऊर्जा आधारित अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन प्रणाली को डिजाइन करना है। इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा वैश्विक टीमों ने हिस्सा लिया और अपने कॉन्सेप्ट और डिजाइन पेश किए। यूएस भारत स्वीडन सहयोग के तहत तैयार आईआईटी मद्रास, उपसाला विश्वविद्यालय स्वीडन और हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका के शोधकर्ताओं की बहुराष्ट्रीय टीम नालू EY ने कॉन्सेप्ट और डिजाइन स्तर के दोनों चरण जीतकर तीसरे चरण में प्रवेश करने वाली 17 टीमों में जगह बना ली है। हमारे पास 7,500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है और बहुत सारी लहर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा पहले से मौजूद है, जिनके उपयोग के लिए बहुत सारी तकनीक उपलब्ध हैं। हमने इस ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक नई तकनीक विकसित करने की कोशिश की है, जिससे सीधे ऊर्जा के तौर पर नहीं, बल्कि हम उसके द्वारा पेयजल प्राप्त करना चाहते हैं। ड्रिंकेबल वाटर और पोर्टेबल वाटर। नालू EY टीम एक समुद्र की लहरों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर डिसैलिनेशन सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है। शोधकर्ताओं ने फ्लैप टाइप एनर्जी कन्वर्टर द्वारा संचालित वाटर हाइड्रोलिक आरओ लूप डिजाइन विकसित किया है। इसमें समुद्र के फ्लैप लगाए जाएंगे जो लहरों द्वारा स्वतः संचालित होकर एक पिस्टन द्वारा आरओ सिस्टम को चलाएंगे। इस तरह बिना किसी विद्युत ऊर्जा के समुद्र का खारा पानी पीने योग्य बनाया जा सकेगा। ये प्रणाली आपदा के समय या चेन्नई जैसे तटीय क्षेत्रों में जहां पेयजल की कमी है काफी कारगर साबित हो सकती है। We are near very coastal area. हम तटीय क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन फिर भी पेयजल की कमी है। इसका मतलब है कि कुछ समस्या है, तकनीकी कमी है। यहाँ पानी है, ऊर्जा है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम सफल हो जाते हैं तो ये एक बड़े परिवर्तन वाला समाधान होगा। हम खासकर उन लोगों को ताज़ा जल उपलब्ध करा सकते हैं जो गर्मियों में चक्रवात के दौरान पेयजल की समस्या से ग्रस्त होते हैं। हम पूरे साल पीने योग्य पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, यूजेबल वाटर टू द पीपल। यूएस ऊर्जा विभाग द्वारा लहर चलित डिसैलिनेशन प्रणाली के विकास में तेजी लाने के लिए लगभग 33 लाख रुपयों के पुरस्कार वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 चरण हैं। अंतिम चरणों में कॉन्सेप्ट्स और डिजाइन्स को पेयजल उपलब्ध कराने तक जांचा जाएगा और चुने गए डिजाइन को विकसित कर तटीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा द्वारा ताज़ा जल उपलब्ध कराया जाएगा। खासकर भारत के तटीय क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति और हर तरह की आपदा जोखिम को देखते हुए इस तरह की तकनीक काफी लाभदायक साबित होगी।